जादुई ब्यूटी पार्लर की कहानी। विमला, क्या कर रही है शीतल? जल्दी आ और काम कर। शीतल, आ रही हूँ माँ, आरती करने के बाद। विमला, शीतल, घर का काम तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाती क्या करेगी? हाँ माँ, मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। तभी शीतल की कुछ सहेली घर आती है और शीतल से मेकअप करवाती है। विमला, अरे शीतल, क्या कर रही है? जल्दी आ। मैं आती हूँ माँ। और वह लेट कर देती है। माँ बाहर इंतजार कर रही होती है। शीतल, मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? आप नहीं समझोगे माँ। हाँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी? लेकिन घर का कामकाज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाती क्या करोगी? हाँ माँ, मैं नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा कमाऊंगी। मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। और तेरी सास तुझे काम नहीं करने दिया तो? हाँ माँ, तू भी कुछ भी बोलती है। देर हो रही है। मंजू, शीतल, तेरी बेटी जवान हो गई है, शादी वादी कब करवाओगी? क्यों नहीं, आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का है? क्या नाम है? फोटो लेकर आती हूँ। इसी बहाने शीतल बेटी के हाथों का चाय पी लूंगी। और 1 महीने के अंदर शीतल की शादी हो जाती है। ससुराल जाते ही हर लड़की की तरह शीतल के मन में भी बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन उसके सपने टूटने वाले थे। उसकी सास बहुत खड़ूस थी और वह खड़ूस स्थिति में बोलती है, बहू, हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। शीतल, मुझे खाना बनाना नहीं आता। सास, क्या खाना बनाना नहीं आता? अरे, तुम तो सुशील लड़की हो, हमारे यहाँ तो खाना जरूर बनाना पड़ेगा। क्या खाना बनाना? मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने बिना ज्यादा पूछताछ ना करके शादी फाइनल कर दिया, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है। शीतल, मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। सास, क्या काम आता है? शीतल, ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सास, कैसी बहू है मेरी, बाहर काम पर जाना चाहती है। समझ गई कि घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब शीतल रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी सास उसकी थोड़ी मदद करती है। तभी उसके पड़ोसी मधु उसके घर आती है। भाभी, आप और मेरे ख्याल बिल्कुल सेम है। पता नहीं इन लोगों के ख्याल पुराने ख्यालातों के हैं ये लोग। मुझे भी मेकअप करने का बहुत शौक है, लेकिन ब्यूटी पार्लर का काम अच्छा नहीं आता। भाभी, हम दोनों मिलकर एक पार्लर खोलेंगे, जिसमें एक से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। उसकी कुछ लोगों से जान पहचान थी। क्यों नहीं, कुछ बहाना बनाकर शीतल और पल्लवी शादी में मेकअप करने चली गई। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल गया। लड़कियों को शीतल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी का। मैं छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने सीख लेंगे।
अब बस सामान खरीदकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। अभी पार्लर खुला ही था। सास हमारी घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती है। हमने बार बार मना किया था ना तुझे। पल्लवी और शीतल दोनों ने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया। उसके बाद से पल्लवी को भाई की शादी की टेंशन थी, तो मधु के मम्मी उसके घर शादी का फोटो लेकर आती है और वह बाल काटने के लिए शीतल से कहती है। शीतल बाल काटती है, तभी वह घबराई हुई नजर आती है। शीतल पूछती है, क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रही है? मधु की मम्मी बोलती है, बेटी, हमारी बेटी देखने में अच्छी नहीं है, इसीलिए उसके कई सारे रिश्ते आते हैं पर रिश्ता हो नहीं पाता। तो मुझे डर लगता है कि इसकी शादी कैसे होगी। शीतल, आंटी, आपकी बेटी की शादी जरूर होगी, आइए मेरे साथ। और शीतल ने एक जादुई शीशा लेकर उसे दिखाती है और वह लड़की पहले से बहुत सुंदर हो जाती है, बिल्कुल सुंदर। तो उसकी भाभी बोलती है, अरे तू सुंदर कैसे हो गई? तो वह बोलती है, पता नहीं, मैं शीतल आंटी की वजह से मैं सुंदर हुई हूँ। तभी वह सचमुच सुंदर हो जाती है और यह चमत्कारी शीशा है, इसीलिए मुझे सुंदर बना दिया है। कोमल, तू कितनी सुंदर हो गई है। आज चमत्कारी शीशे को मेरी तो किस्मत ही बदल गई, बहुत सुंदर हो गई। चलो अच्छा है, अब इसके लिए अच्छे घर के रिश्ते भी मिल जाएंगे। तूने सही बात कही, अब हमको मिलके अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा। कोमल को बहुत बड़े घर का रिश्ता मिल गया और बहुत पैसे वाले लोग थे। उसकी भाभी उससे चीढ़ने लगी। अरे, कोमल को देखते ही उसने पसंद कर लिया, दोनों के रिश्ते की बात हो गई। कोमल बहुत सुंदर है। वैसे तो हम अपनी शादी पहले करना चाहते थे, पर निशान है जिसे देखकर कोई भी लड़का रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता है। इसी कारण हम अपने बेटे की शादी पहले कर रहे हैं। मेरे पास एक चमत्कारी शीशा है जिसमें देखने से गरिमा बहुत सुंदर हो जाएगी और गरिमा मेरे साथ कोमल और गरिमा को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसे शीशे में देखिए, गरिमा कैसी दिखती है। वह बहुत सुंदर हो जाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कितनी सुंदर हो गई। शादी हो जाती है और कोमल का रिश्ता इतने बड़े घर में जुड़ता देख उसकी भाभी ईर्ष्या से भर जाती है और उस शीशे को जानबूझकर तोड़ देती है। शीशा टूटते ही कोमल फिर से अपने रूप में आ जाती है। कोमल के साथ साथ मधु की बदसूरत हो जाती है और उसके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं। मैं कोमल से ज़्यादा बदसूरत हो गई हूँ, तो कहती है उसकी सास, इसीलिए उसकी सजा मिली है। मेरी बेटी के साथ तूने धोखा दिया, तूने मेरी बेटी की शादी तुड़वाने के लिए शीशे तोड़े हैं। और तभी भी कोमल के रिश्ता को पक्का हो जाते हैं। उसकी सास कहती है कि इसी मधु की वजह से हमारी लड़की सुंदर हुई है गरिमा, इसीलिए मैं इसी से अपने बेटे की शादी करूंगी। और उसकी शादी हो जाती है और खुशी खुशी वह अपने ससुराल को विदा हो जाती है। वंदना स्टोरी चैनल में
इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।